नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक मिश्र नॉलेज मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय हम लोगों की रीजनिंग की क्लासेस चल रहे हैं और आज इसके अंतर्गत हम लोग डाइस से परिचित होंगे। पिछली क्लास में भी हमने डाइस के बारे में पढ़ा था और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये रीजनिंग की क्लासेस जो है ऐसे ही लगातार चलती रहेंगी और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर हम लोगों का रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। तो आइए हम लोग अपनी आज की क्लास की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार पुनः डाइस से परिचित हो लेते हैं, जैसा कि जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो देखते हैं डाइस क्या होता है। डाइस फर्स्ट चीज, डाइस जो है वो एक 3D फिगर होता है या त्रिकोणीय आकृति होती है। दूसरा हमने बताया था कि डाइस में जो है 6 फलक होते हैं। तीसरी बात, डाइस में 8 शीर्ष होते हैं। चौथी बात, डाइस में जो है 12 कोरे होते हैं। अब 3 डायमेंशनल मीन्स क्या होता है कि डाइस जो है 3 डायमेंशनल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि डाइस में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। छह फलक इसके कौन कौन से हैं ये आइए देखते हैं। एक फलक तो आपका ये ऊपर वाला हो गया, एक ये नीचे वाला, एक बाएं, एक दाएं, एक आगे और एक पीछे। टोटल कितने फलक होते हैं डाइस में? 6 फलक होते हैं। 8 शीर्ष कौन से हैं? शीर्ष ये देखिए आप, पिछली भी क्लास में भी मैंने ये बताया था। 8 शीर्ष आपके ये हो गए। 12 कोरे कौन कौन से हैं? ये एक कोर आपकी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये 12। ठीक, कोरे कितनी होते हैं? 12। इसके बाद हमने देखा था कि डाइस से रिलेटेड कुछ रूल्स थे, उनको हम लोग फिर से एक बार पुनः देख लेते हैं। तो पहला क्या था कि डाइस जो है, डाइस की प्रत्येक सतह जो होती है वो अन्य 4 सतहों से जुड़ी हुई होती है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपकी ये सतह हो गई, क्या बताया हमने कि डाइस की प्रत्येक सतह जो होती है वो अन्य 4 सतहों से जुड़ी होती है। जैसे आपकी ये वाली सतह अगर हम देखते हैं तो ये वाली सतह देखते हैं आप, ये दाहिनी वाली सतह से भी जुड़ी हुई है। ये बाएं वाली सतह, ये जो पीछे वाली सतह, इससे जुड़ी हुई है, ऊपर वाली सतह से और नीचे वाली सतह से। तो इस तरह डाइस की कोई भी सतह जो है वो अन्य 4 सतहों से जुड़ी हुई होती है। तो जो ये 4 सतहें जुड़ी होती हैं इनको लेकर कहते हैं संलग्न सतह, और जो इसके विपरीत होती है या जो इससे जुड़ी हुई नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं विपरीत सतह। सेकंड क्या है कि जब हम डाइस को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हमें जो है डाइस की केवल 3 सतह एक समय में दिखाई देती है। जैसे अगर हम इधर इसको अगर देखते हैं तो ये नॉर्मली हमें ये वाली सतह एक दिख रही है, एक ये और एक ये ऊपरी सतह। ठीक, तो हम अगर किसी भी एंगल से डाइस को देखते हैं तो केवल और केवल हमें 3 सतह उसकी दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाइस जो है वो इसमें विपरीत कितनी जोड़ी विपरीत सतह होती है। तो टोटल 3 जोड़ी विपरीत सतह होती है। एक होती है जैसे ऊपरी सतह का विपरीत सतह क्या होगा? निचली सतह होती है। एक जोड़ी ये हो गई आपकी। सेकंड, आगे की सतह का विपरीत कौन सी सतह होगी? पीछे। जैसे आगे आपका ये है तो इसके जस्ट पीछे वाला। और उसके बाद दाएं का विपरीत क्या होगा? दाएं का विपरीत जो है वो होगा आपका बाईं सतह। तो इस तरह हम देखते हैं कि डाइस में जो है 3 जोड़ी विपरीत सतहें होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था। पहला होता है मानक, सेकंड होता है साधारण। मानक में हमने बताया था कि मानक पासे वे पासे होते हैं जिनकी विपरीत सतहों का योग, जैसे ऊपर और नीचे की सतह का योग अगर 7 हो रहा है तो वो पासक जो है मानक होगा, या दाएं या बाएं की सतह का योग 5 हो रहा है, 7 हो रहा है तो वो भी पासा जो होता है मानक होता है। ऐसे ही
जैसे क्या बोलते हैं, आगे और पीछे की सतह का योग अगर साथ हो रहा है किसी पासे में, तो वो पासा जो होता है मानक होता है। साधारण पासा में क्या होता है, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो पासा मानक नहीं होते हैं वे साधारण होते हैं। या इसके अतिरिक्त जिन पासे में जो है अगल बगल की सतहों का योग जो है साथ होता है, वो साधारण पासा होता है। जैसे कि यहाँ आप समझें, जैसे आगे की सतह यहाँ पर अगर यहाँ पे 5 है और ये 2 है, तो अगल बगल की ये सतहें हैं और इनका योग जो है 7 हो रहा है, तब वो पासा क्या होता है, साधारण पासा होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि पासे से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं हमारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पासे से रिलेटेड जो है मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है कि एक पासा दिया गया रहता है, क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, कोई एक पासा दिया रहता है। सेकंड, 2 पासे दिए रहते हैं या पासे का 2 प्रारूप दिया गया होता है। थर्ड, जब पासे का 3 या 3 से ज़्यादा प्रारूप दिया गया होता है। ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा क्या पूछा जाता है कि एक प्रसारित पासे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला टाइप तो हम लोग एक एक टाइप डेली पढ़ेंगे। पहले टाइप में हम लोग ने पिछली भी क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि पहला टाइप क्या होता है कि इसमें जो है केवल पासे के एक प्रारूप को दिया गया रहता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जैसे एक प्रारूप पासे का ये हो गया। दूसरे टाइप में जैसे दूसरे टाइप में क्या है कि 2 प्रारूप मतलब क्या है कि आपके जो है क्वेश्चन में 2 पासे दिए रहेंगे और इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तीसरे टाइप में क्या है कि पासे के 3 या 3 से अधिक प्रारूप दिए गए रहेंगे और आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले प्रारूप में नॉर्मली साधारण पासा और मानक पासा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है अच्छे से। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है कि 2 प्रारूप दिए गए रहते हैं पासे के और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हम लोग अपने सेकंड टाइप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड टाइप में क्या है कि जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, जैसे पहले हम लोग 2 प्रारूप बना लेते हैं। ये आपका 2 पासा हो गया। अब क्या पूछते हैं, 2 प्रारूप जब दिया गया रहता है तो कितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं या कितने रूल हैं इससे रिलेटेड। तो पहला रूल आपका ये है कि यदि 2 प्रारूप दिया गया हो तो फर्स्ट पूछते हैं कि यदि इसमें इन पासों में यदि कोई 2 सतह कॉमन हो। 2 सतह मीन्स जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया हाँ, ये क्वेश्चन की ओर। जैसे 2 सतह कॉमन का मतलब क्या है कि जैसे इस पासे में यहाँ पे आपका दिया गया हो 2, यहाँ पे 1, ऐसे ही इस पासे में भी 2 और 1। तो हम देखते हैं यहाँ पे जैसे 5 है, ये 6 है। अगर कोई 2 प्रारूप वाले जो है क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें 2 सतह कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 भी कॉमन है इन दोनों में और 1 भी कॉमन है। तो जब किसी पासे किन्हीं 2 पासों में 2 सतह कॉमन हो तो बची तीसरी सतह जो होती है वो आपस में विपरीत होती है। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और यहाँ ये भी हमको ध्यान देना रहता है कि 5 के विपरीत अगर 6 है तो 6 के विपरीत भी 5 होगा, क्योंकि ऊपर का विपरीत नीचे होता है, नीचे का विपरीत हम ऊपर, ये समझ सकते हैं आप लोग आसानी से। अब सेकंड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है हमारा कि यदि पासे के 2 प्रारूप में कोई एक प्रारूप जो है वो कॉमन हो।
जैसे कि ये पासे का दो प्रारूप दिया गया है, जैसे कि कोई एक सतह इसमें से कॉमन हो। इनमें हम ध्यान से देखते हैं तो केवल एक जो है वो कॉमन है, बाकी 5 और 6 इसमें नहीं है, या 4 या 3 इसमें नहीं है। तो कोई एक सतह जब कॉमन हो तब हमारा रूल क्या कहता है कि जो कॉमन है वो विपरीत होता है हिडन के। जैसे यहाँ पे कॉमन 1 है और हिडन या जो छुपा हुआ है वो क्या है, 2 है। बाकी 3 4 5 6 आपको सामने दिख रहे हैं। तो अगर कोई दो प्रारूप वाले क्वेश्चन में कोई एक सतह जो है दोनों में कॉमन होती है तो कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। कॉमन आपका 1 है, हिडन आपका क्या है, ये 2 है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड रूल की ओर। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है कि यदि किन्हीं दो पासों में कोई एक सतह कॉमन हो और वो कॉमन सतह जो है वो समरूप हो। अब समरूप क्या होता है, आइए समरूप के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। समरूप क्या है, जैसे कि कोई सतह, जैसे दो कॉमन है, देखते हैं दोनों में दो कॉमन है, लेकिन यह समरूप नहीं है। समरूप कब होगा, जैसे कि दो यहाँ पर इस सतह पर है, मतलब आगे वाली सतह पर है, और दो यहाँ भी जो है, दो जो है रहे आगे वाली सतह पर। अगर यहाँ पर एक है तो एक यहाँ पर रहे, तो अगर यहाँ पर एक है तो इन्हें हम कहते हैं समरूप सतह। अब देखते हैं कि इसका रूल क्या है कि अगर कोई समरूप सतह होती है तो उसमें क्या होता है कि समरूप सतहें आपस में विपरीत होती हैं। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इससे समरूप सतह हो गई। बाकी हम लोग क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। अब जैसे समरूप है, समरूप क्यों है हमने पहले भी देख लिया है कि समरूप मतलब कि आगे वाली सतह पर यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो आगे वाली सतह पर है, तो दो हमने लिख लिया। इसमें रूल क्या कहता है कि अगर समरूप है तो ये दाहिनी वाली सतह का विपरीत क्या होगा, दाहिनी वाली सतह। ऊपर वाली सतह का विपरीत क्या होगा, ऊपरी वाली सतह। तो समरूप सतह आपस में विपरीत होती हैं। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ऐसे ही 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। और 2 का विपरीत अगर आपसे पूछा जाता है तो 2 कॉमन है, इसमें हिडन कौन सा है, 1। तो इसे हम लोग समझ सकते हैं तीनों सतहों का विपरीत हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। आइए अगले रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला रूल हमारा क्या होता है कि यदि कोई पासा दिया, जब इन 3 रूलों से हम किसी जो है दो प्रारूप वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम अगले रूल को सीधे तौर पर यूज करते हैं। अगले रूल को हम नॉर्मली दक्षिणावर्त रूल या वामावर्त रूल के नाम से जानते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी। अगर हमसे 2 के विपरीत पूछा जाता कि कौन सी सतह होगी तो 2 के विपरीत सीधे तौर पर हम लोग यहाँ पर देख लेते कि कॉमन 2 है, हिडन कौन सा है अपना, 6 है, तो 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा तो इसको हम उस रूल से नहीं लगा सकते। उस रूल से क्या कहें हम कि बाकी 3 रूल से जो हमने अभी पढ़ा इन तीनों से ही लगा सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, दक्षिणावर्त रूल को हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये हो गया तो इसको हम एक ही दिशा में, जैसे अगर इसको हम क्लॉकवाइज अगर हम वो करते हैं घुमाते हैं तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अब हम क्लॉकवाइज घुमा कर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कॉमन क्या है, 2। पहले जो कॉमन रहता है उसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 2। उसके बाद क्या आएगा, 1, फिर 5। ऐसे इसमें हम लोग देखते हैं क्या होगा, 2, पहले 2 के बाद क्या है, क्लॉकवाइज घुमाएं तो 2 के बाद
4, 4 के बाद 3। तो इसमें क्या होता है कि जो अब कॉमन विपरीत हम वो विपरीत इसमें हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो 2 तो आपका एक कॉमन ही है, बाकी जो बची 2 होती हैं ये आपस में विपरीत होती हैं। जैसे 2 के बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 के बाद 4 है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, या 3 के विपरीत 5, दोनों होता है। और इस 2 का अगर विपरीत पूछा जाए तो ये तो कॉमन हिडन से हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का विपरीत अगर पूछा जाता है तो हिडन क्या है 6। अब आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं, जो कि गत वर्षों में पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है कि अंक 6 इसके विपरीत कौन सा फलक है। तो ध्यान से देखते हैं हम दोनों में, तो 6 जो है हमारा ये दोनों में कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, कॉमन और हिडन का रूल। कॉमन क्या है हमारा 6 है, हिडन क्या है 1, 2 तो यहाँ पर है, 3, 4 यहाँ पर है, 6 भी है। हिडन कौन सा है आपका 5। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 5, या 5 के विपरीत 6 को जो पूछा गया होता है दोनों एक ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5, आपका ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका है, एक पासे के फलकों पर निम्नलिखित चिन्ह बने हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस पासे के 2 प्रारूप नीचे दिए गए हैं, फाई के विपरीत। फाई आपका कौन सा है, फाई इसमें दिया गया नहीं है, जैसा कि तो पूछे क्या है फाई के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। अब इसमें पहले हम देखते हैं कि कॉमन वाला रूल लग पा रहा है कि नहीं। इसमें कॉमन कौन सा है, ये साइन आप लोग देखिए, ये कॉमन है दोनों में। और हिडन कौन सा है फाई, क्योंकि फाई यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा फाई होगा। फाई के विपरीत पूछा है, तो अगर इसका विपरीत फाई हो रहा है तो फाई के विपरीत क्या हो जाएगा ये साइन। तो फाई के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा पूछा है, तो फाई के विपरीत क्या होगा आपका ये कौन सा आपका ए आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका है, एक पासे के 6 फलकों को निम्नलिखित 6 रंगों से रंगा गया है, लाल, पीला, हरा, नीला, काला और सफ़ेद। इस पासे के 2 प्रारूप नीचे दिए गए हैं, जिस सतह पर रंग काला है, क्या काला है, उसके विपरीत सतह का रंग क्या होगा। तो क्या पूछा है आपसे कि काले के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, पीला, हरा, सफ़ेद, क्या कॉमन है आपका ये पीला कॉमन है, एक तरफ इसको हम लिख लिए। सफ़ेद है, हरा, इसमें दोनों में से कोई कॉमन है। हिडन कौन सा है आपका काला। पूछे क्या है क्वेश्चन में कि काला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, तो काले के विपरीत क्या होगा पीला। अगर पीले के विपरीत काला है तो काले के विपरीत क्या होगा पीला होगा। क्या होगा आपका आंसर डी। इनसे रिलेटेड आगे के क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।